हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। श्रेया जा रही है स्कूल। देखो, जल्दी आओ, बच्चे जा रहे हैं स्कूल। बाय। चॉकलेट के लिए बाय श्रेया, बाय। आज जो मैं वीडियो पर बताने वाली हूँ, आप लोगों को सुन के हैरानी होगी कि सुहाना के साथ ऐसा भी हो गया। और समय समय की बात होती है, समय हमारा बुरा है इसलिए ऐसा हुआ है, और ऐसा किसी के साथ ना हो परिस्थिति जो थी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। श्रेया जा रही है स्कूल। देखो, जल्दी आओ, बच्चे जा रहे हैं स्कूल। बाय बाय। ये दोनों लोग भी जा रहे हैं। चलो, हम बाहर निकले थे जल्दी जल्दी से। श्रेया के पराठे बनाए, और ये जैकेट है श्रेया की, तो चैन इसकी टूट गई है। तो चैन वाले भैया आए थे, तो हमने बोला कि चलो चैन सुधरवा लेते हैं, पर नहीं सुधरी। एक सूटकेस की सुधर गई, सूटकेस दिया था मैंने, तो वो तो अभी ऊपर चला गया, पर इसका चैन नहीं सुधरा। ये इसकी चैन ही नहीं थी उसके पास। तो चलो, बहुत सारा फैला दिया है मैंने। एक जैकेट ढूंढ रही थी, कोई एक्स्ट्रा जैकेट मिल जाए जिसकी चैन इसमें हम लगा सकते हैं, पर मिली ही नहीं वो जैकेट। मैंने ना, शुक्ला जी की जैकेट थी, तो मैंने, एक दादा आए थे तो उनके पास जैकेट नहीं थी, तो मैंने बोला जैकेट ले लो दादा, तो उनको मैंने दे दिया था। वो चैन ही नहीं मिली, बहुत सारा फैला है और मैं थक गई हूँ। तो आप देख सकते हो कैसा फैला कर गई थी मैं। ये यहाँ पर और ये यहाँ पर भी देख सकते हो, ये पेटी खुली हुई है। कुछ ऐसा किचन में भी बहुत ज़्यादा मैसी, आप लोग देख सकते हो, किचन भी बहुत ज़्यादा मैसी है। देखो कितना फैला है। तो अब सारा कुछ समेटना है, 1-1.5-2 घंटे तो लग ही जाएंगे। वीडियो की एडिटिंग भी करनी है क्योंकि मुझे थोड़ा सा बाहर जाना है। और ये देखो ऐसे पैसे रखे हैं। शायद से मैंने चेंज मांगी थी तो उसने चेंज दी है। तो जल्दी से पहले मैं ये समेट लेती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ वो बात शेयर कर रही हूँ जो कि आप लोग नहीं जानते, और आप लोग सुन के हैरानी होगी। अगर आप लोग पूरा सुनेंगे ना, तो ज़रूर आप लोग बोलेंगे कि सुहाना ऐसा भी हुआ था तुम्हारे साथ। मुझे ना, मैं बता रही हूँ, मेरे शुक्ला जी थे, आज से 2.5 साल पहले की बात है, जो कि मेरे और शुक्ला जी के पास पैसे नहीं थे। मेरे पास तो होते ही नहीं थे, और शुक्ला जी के पास भी नहीं थे उस समय, और उनकी तबीयत ख़राब चल रही थी। एक दिन क्या हुआ, खाना बनाते बनाते सिलेंडर ख़त्म हो गया। मैंने कुछ नहीं, यानी थोड़ा सा लगा अब मैं कैसे क्या करूँगी कैसे नहीं, तो मैंने बोला चलो कोई ना। मैंने लकड़ियों की व्यवस्था की, यहाँ वहाँ से जो भी ढूंढा ढांढा, छत वत में लकड़ी थी 1-2, मैंने चलो आज का तो खाना बन ही जाएगा। उस दिन मैंने ईंटों को लगा करके चूल्हा बनाया और उसमें खाना बनाया। एक दिन कट गया, जैसे तैसे मैंने लकड़ियाँ इकट्ठी करी। कुछ शुक्ला जी ने भी मदद की थी कि पता चल गया था उनको भी सिलेंडर नहीं है, तो उन्होंने भी कंडे और लकड़ी की व्यवस्था की थी। ज़्यादा तो नहीं, 1-2 दिन खाने के लिए बस, यानी 1-2 दिन का खाना बन जाए। बोले फिर मैं कहीं से व्यवस्था करके सिलेंडर को भरवा दूंगा, तो मैंने बोला ठीक है। उसी समय, ऐसा नहीं है कि फैमिली नहीं थी हमारे पास, फैमिली भी साथ में थी, पर फैमिली के पास सिलेंडर था, वो लोग अपना बना लेते थे। बस हम 3 लोगों का खाना था जो कि हमें चूल्हे पर बनाना पड़ता था, क्योंकि सिलेंडर नहीं था और पैसे भी नहीं थे। जिसके पास पैसा नहीं होता है तो जानते ही हो आप लोग कैसा रहता है। तो उस समय क्या हुआ, शुक्ला जी तो चले गए खेत, मैं बना रही थी खाना, और धूप बहुत लग रही थी। तो मैंने ना ऐसी टीन का, ऐसे स्टॉल चुन्नी जो रहता है, वैसे एक टीन का घर सा बना लिया, उसी पे खाना बना रही थी। अचानक से श्रेया के स्कूल के लोग आ गए, यानी कि जो टीचर लोग रहते हैं वो लोग आ गए, और करीब 2-3 लोग थे, और वो आए थे फ़ीस के लिए। मुझे नहीं पता था कि वो फ़ीस के लिए घर आ जाएंगे। श्रेया की फ़ीस के लिए पैसे यानी लेने आए थे। उनकी फ़ीस श्रेया की करीब
4-5 महीने की जमा नहीं थी। वो फ़ीस लेने आए थे और मुझे इतना बुरा लगा क्योंकि मैं वहीं पर खाना बना रही थी, हालत बहुत गंभीर थी। बहुत बुरा लगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आया पैसे कहाँ व्यवस्था करूँ, क्या करूँ? मेरे पास कुछ पायलें रखी हुई थी, जो सिल्वर चांदी की होती हैं। वो पायलों को मैंने किसी अपने को ही, क्योंकि अपने के पास पैसे थे और वो मुझे ऐसे नहीं दे रहे थे, पर मैंने अपनी पायलें गिरवी रखी थी कि कुछ दिन के लिए पायलें रख लो, मुझे पैसे दे दो, अपनी बच्ची की फ़ीस भरनी है। मैंने सिलेंडर का भी नहीं सोचा कि सिलेंडर भरवा लूँ, बस बच्ची की फ़ीस देनी है। मैंने वो पायलें उनके पास रखी और जिनको मैंने पायलें दी थी वो मेरे अपने ही थे और उन्होंने पायल रख ली, पैसा दे दिया और उसके बाद जो लकड़ियाँ थी उसी दिन ढेर यानी बहुत ज़्यादा बरसात हो गई, वो लकड़ियाँ भी भीग गई। रात में 3 बजे उठ कर के जब मुझे ध्यान आया कि पानी गिर रहा है, मैंने लकड़ी और कंडे उठाना चाहे तो वो जब तक बहुत भीग चुके थे। दूसरे दिन की व्यवस्था नहीं थी कि मैं खाना कैसे बनाऊंगी, क्या करूंगी, पर फिर भी मैंने उस ईंटों को यानी कमरे के जो किचन था हमारा कच्चा वाला उसमें मैंने ईंटें रखे। जैसे तैसे मैंने फिर से यानी सूखी लकड़ियों की व्यवस्था की कि आज का खाना बन जाए। ऐसे ऐसे दिन काटे। वो दिन अचानक से मुझे याद आ गया और जिन्हें मैंने पायलें रखी थी ना, वो जो थे वो थी और वो मेरी फैमिली मेम्बर में से सबसे बुजुर्ग थी। उनको मैंने रखा था ससुराल में ही। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, उनके बारे में नहीं बोलना चाहती, आप लोग समझ गए होंगे। इनको मैंने वो पायलें दी थी और गिरवी रखी थी उनके पास। हालांकि वो पायलें मैंने उठा ली थी। कब उठाई? जब शुक्ला जी चले गए, क्योंकि 2.5 साल हो गए थे मेरे पास वो पैसे नहीं मैं जोड़ पाई और वो पायलें नहीं उठा पाई थी। फिर मेरी जब यूट्यूब की सैलरी आई, शुक्ला जी चले गए। मैंने अभी शुक्ला जी के जाने के बाद ही वो पायलें फिर पैसे दिए, फिर मैंने वो पायलें वापस ली। जब तक मुझे पायलें नहीं मिली थी, पर यूट्यूब की जो पेमेंट आई ना, तो उस पेमेंट से मैंने वो पायलें उठा ली थी। तो यही बात थी और मैंने बताई। सिर्फ कुछ पैसों की बात थी जो फीस के लिए देनी थी। और चलो, तो यहाँ पर झाड़ू लग चुकी है। बात बताते बताते मेरे सारा पूरा घर का भी काम हो गया। मैं बात शेयर नहीं करने वाली थी पर मैंने कर दी। आज आ गई बात दिमाग में तो मैंने बोला चलो आज मैं आप लोगों को यही बात बता देती हूँ। मेरे यानी शुक्ला जी थे ना जब, तो फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं थी हमारी, क्योंकि सारा पैसा ना उनके इलाज में लग जाता था। तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी चीज़ से नाराज़ होती थी या कुछ भी, पर समय के अनुसार मैं भी ढल जाती थी कि कोई नहीं, कभी तो अच्छे दिन आएंगे। चैन सुधरवाना था मुझे, इसलिए बाहर निकली थी। मैंने आज बनाए थे आलू के पराठे। मैंने बोला जल्दी जल्दी में यही बन सकता है, तो मैंने श्रेया के लिए पराठे बना दिए थे उसके टिफ़िन के लिए, और मैं बस उसके जाने के बाद लग गई हूँ काम में। तो हॉल और बेडरूम तो साफ़ हो गया, आप लोगों ने देख ही लिया है। अब इसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ और साइड में मैंने ना कुकर में गर्म पानी लगाया हुआ है, इंडक्शन में रख दिया है। तो वो कुकर में गर्म पानी हो जाएगा और फिर मैं नहा लूँगी। फिर उसके बाद और भी बाकी काम करना है, फिर यानी पूजा करके खाना खाऊँगी और फिर आप लोगों से मिलूँगी। तो आप लोगों ने सुना ना कुछ ऐसी बातें जो मेरी लाइफ से जुड़ी हुई है। जब शुक्ला जी बीमार थे ना, तो बस मैं हर दिन यही सोचती थी कि कुछ दिन की बात है, मुसीबत जल्दी से हट जाएगी। मैं आज रो रही हूँ, मेरे दिन अच्छे दिन आएंगे, मेरे शुक्ला जी जल्दी ठीक हो जाएंगे, पर ऐसा हुआ क्या बोल सकते हैं। सब उल्टा पुल्टा हो गया पूरा। तो ये देखो हमारा किचन अच्छे से क्लीन हो चुका है। और मुझसे आज कहा गया था, मैंने ना कल के वीडियो पर बताया था कि चाय बना रही थी मैं। तो सिंपल सी चाय तो ऐसे ही बनती है, दूध, शक्कर, चाय पत्ती, है ना, पानी। तो मुझसे कहा गया था कि आपसे अभी कमेंट आया है बोलते कि आपसे चाय नहीं बनाते बनता है, और उसमें बिल्कुल वो जो थंब दिया गया था वैसे उल्टा वाला। तो मुझसे बोला गया था कि चाय नहीं बनाते बनता है। चाय मैं तो ऐसे ही बना के पी लेती हूँ। अब मुझे ज़्यादा शौक़ नहीं है ना चाय का, कि उसमें ज़्यादा
वो पकाएं चाय, या फिर मैं तो एक ही ज़्यादा नहीं पकाती हूँ चाय, ऐसे ही पी लेती हूँ बना करके। नाम होना चाहिए कि चाय पी ली मैंने। मैं तो चाय में इतना शौक़ नहीं है, बस ऐसे ही मैं पी लेती हूँ, मन नहीं करता है ऐसा। बस इसलिए पीती हूँ कि वो शुक्ला जी आदत डाल गए ना 3 बजे चाय पीने की, यानी शाम के, तो मैं ऐसे ही बना के पी लेती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं। कई लोग तो इलायची चाय मसाला रहता है, ये सब अदरक का भी ध्यान रहता है, तभी अदरक ऐड करती हूँ। ये देखो हमारे आलू के पराठे ये बने हुए हैं, सुबह बनाए थे तो 4-5 ये रखे हुए हैं। तो मैं आ गई हूँ नहा धो करके, तो मैंने बोला कि चलो, करीब 2 घंटे बाद आ रही हूँ किचन में, नहाए धोए कपड़े धोए, और उसके बाद मैंने बोला चलो पूजा भी कर ली है और अब मैं खा लेती हूँ खाना। अभी ठंड के समय सभी लोग ना पराठे बना रहे हैं, वो मूली के, गोभी के, आलू के। तो हमने तो मूली गोभी के अभी तक नहीं बनाए हैं, मेथी के बनाए थे एक बार। उसके बाद आलू के सबसे अच्छे लगते हैं, तो श्रेया को ज़्यादा पसंद है। बोलती मम्मी आज टिफ़िन में तो मुश्किल है, कुछ बच के आए। और क्या है, जब अच्छी चीज़ रखो ना तो फ्रेंड लोग खुश हो जाते हैं, श्रेया भी खुश रहती है। तो ये हमारी थोड़ी सी सब्जी थी जो कि इतनी बची थी, तो मैंने बोला चलो इसी में ही खा लेंगे हम। तो ये पराठे रख लिए हैं मैंने, और सब्जी, और पानी भर लेते हैं, बाकी का ये सब कुछ ढक करके रख देंगे। तो यहाँ पर ये मिर्ची रखी थी 1-2, तो मैंने बोला मिर्ची ले लेते हैं। ये फ्राई मिर्ची मैंने पराठे के बीच में दबा कर रख दी थी। तो ये मैंने इस तरीके से 2 पराठे रखे हैं, तो उनको मैंने रख दिए। शाम को श्रेया आएगी तो चाय बनाएंगे ना, तो 1-1 पराठा खा लेंगे। तो यहाँ पर पानी ले लेते हैं हम। तो कमेंट्स में आप लोग बताइएगा वीडियो कैसा लग रहा है आप लोगों को। और वो तो व्यूज़ के अकॉर्डिंग पता चल जा रहा है, जो मेरे डेली व्यूवर्स हैं वो लोग तो आते ही हैं वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो लेट लपेट हो जाता है तो पूछते भी हैं कारण। तो फ्रेंड्स मैं नहा कर आ गई हूँ और पूजा भी कर ली है मैंने, कपड़े भी धुल के डाल दिए हैं, चादर वगैरह जो निकाले थे धोने थे। और देखो बेड अच्छा क्लीन दिख रहा है बिल्कुल से, आप लोग देख सकते हो। मैं अब खाना, यानी कि खाना नाश्ता जो समझो, जल्दी से खा लेती हूँ, भूख लगी है बहुत तेज। 12:30 बज रहा है अभी। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए, पराठे और सब्जी है, पराठे और सब्जी। तो आई होप आप लोगों को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। यहाँ पर मैं पी रही हूँ चाय, और बुक फैली हुई है, यहाँ पर श्रेया भी चाय पी रही है। और चलो तो चलते हैं, अब मिलेंगे आप लोगों को कल।